भगवान कहते हैं रुक्मणी चल मैं तो सर्वोपरि हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन तुझ में ऐसा क्या है जो मैं तुझको ग्रहण करूं। अब आप ढूंढिए, ये एक प्रकार से परम श्रद्धे आचार्य श्री भागवत रस मकरंद श्री डोंगरे जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर इसको अपनी भागवत में कहा। तो एक प्रश्नोत्तरी के रूप में उन्होंने इस भाव को लिया है कि प्रभु से रुक्मणी कह रही है, प्रभु क्या आप मुझे ग्रहण करें? तो ये भगवान कहते हैं कि मैं ग्रहण अगर तुझे करूं तो तुझ में ऐसा क्या है जो मैं तुझे ग्रहण करूं। अब विवाह हो रहा है, तो विवाह के लिए आप लोग 7 चीजें देखिए हमेशा। वह 7 चीजों का वर्णन रुक्मणी कर रही है कि का त्वामुकुंद महति कुलशील रूपे, का त्वामुकुंद महति कुलशील रूपा, विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम, धीराम पति कुलवती नवृणीत कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनोभिराम, का त्वामुकुंद महति कुलशील रूपा। हे प्रभु, हे मेरे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से आप देखो, का त्वाम मुकुंद महति, हे मुकुंद, हे प्रभु। वह कहती है रुक्मणी कि 7 चीजों की जरूरत होती है जब विवाह होता है। बोले किस किस चीज की? का त्वाम मुकुंद महति कुलशील रूप, पहला कुल देखा जाता है सामने वाले। लड़का लड़की जब परस्पर कहीं एक दूसरे के लिए, लड़के वाले लड़की वाले जब परस्पर एक दूसरे के लिए विवाह संबंध इत्यादि पक्का करने जाते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले कुल देखते हैं कि कुल कैसा है, कुल देखना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है इसका। हमारा देखिए हर चीज जब हम इसकी विवेचना करेंगे, विस्तारीकरण करेंगे, तो हमारा कुल कैसा होना चाहिए भगवत सेवा के लिए, जरा विचार करो। कुल की परंपराएं हमारी कैसी हो। तो यहां वह कहती है कि का त्वाम मुकुंद महति कुलशील रूपा। हे प्रभु, पहला कुल देखा जाता है कि कुल कैसा है, फिर उसके बाद में उस कुल में रहने वाले लोगों की शीलता देखी जाती है। क्या देखी जाती है? शीलता, स्वभाव, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी शीलता, इनके अंदर शांतिपन है या नहीं है कि चिल्लाते रहते, चीखते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं क्रोध अवस्था में ही रहते, जब देखो तब नकारात्मक ऊर्जा है, क्यों? जब देखो तभी जो है नेगेटिविटी धारण रहती है, अरे कुछ नहीं हो सकता है, नहीं ये ऐसे सुनता नहीं, बस ऐसा नहीं। मुकुंद महति कुलशील रूपा, कुल देखा जाता है, फिर उसके बाद में उस कुल में रहने वाले लोगों की शीलता देखी जाती है कि कितने विनयी हैं ये लोग, कितने विनम्र हैं, कितने शीलवान हैं ये लोग। कुलशील रूपा। अब आता है रूप, सौंदर्य। तो सौंदर्य भी हमको ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, जरा विचार करिए। हमको ये जो सुंदर स्वरूप जो प्राप्त हुआ है ना, ये भी हमारे पूर्व जन्मों का कोई अच्छा कर्म रहा होगा। नहीं तो महाराज मैंने बड़े बड़े घरों में भी आड़े टेढ़े मेढ़े देखे, बड़े बड़े धनाढ्य घरों में भी बड़े बड़े काले पीले नीले हरे भूरे सब, और आड़े टेढ़े मेढ़े सबरे देखे, सब प्रकार के। मतलब ये जो स्वरूप हमको और ये जो रूप हमको मिलता है, यह रूप भी हमको भगवान की कृपा से मिलता है। और जब हमने कोई पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तब ही हमको यह रूप प्राप्त होता है, नहीं तो सबको प्राप्त नहीं होता। चेहरे के ऊपर लावण्यता हो, तेजता हो, तेज से ओज से प्रस्फुटित होता हुआ चेहरा, कि जिस चेहरे को देखा तेरे चेहरे में वो जादू है।
चेहरे को देखा तो महाराज आदमी आकर्षित हो, व्यक्ति को लगा नहीं यही है। देखो कितनी सुंदर चेहरे की इसकी जो है, कितना सुंदर चेहरे पर तेज है, ओज है, कितना लावण्यता है चेहरे पर, कितना गुलाबीपन है चेहरे पर, कितनी सुंदरता। तो यह भी हमको पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से प्राप्त होती है। अगर हमारे पूर्व जन्म में कर्म अच्छे रहे होंगे तो हमें यह रूप मिलेगा, और अगर अच्छे नहीं रहे होंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, और उस रूप को भी बरकरार रखने के लिए मैंने ऐसे भी देखे बड़े बड़े जो है चेहरे पे बड़ा ऐसा होता है, बड़े रूपवान है, लेकिन महाराज जब देखो तब बुझे बुझे उसे बैठे। रोते क्यों? बोले चेहरे ही ऐसा। रोते क्यों? चेहरे ही ऐसा। यहां पर बड़ा सुंदर भाव है, कहा त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। अब तीसरे नंबर पर रूप देखा जाता है, परिवार कुल में रूपवान। कुल में रूपवान रहते हैं या नहीं रहते? पहले कुल देखो, फिर शीलता देखो, फिर रूपवान देखो। विद्या, अब चौथे नंबर पर आया विद्या कि इस कुल में पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है। मालूम चला अरे साहब क्या बात है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना बढ़िया कुल है, लेकिन जब मुंह खोला तो सब गुण गोबर कर दिए। जब मुंह खोला सब बिगाड़ के रख दिया। तो विद्यावान है या नहीं है? इनके अंदर विद्या है या नहीं है? तो विद्यावान भी होना बहुत आवश्यक है। जब आप विवाह करने जाएं अपनी पुत्री का या पुत्र का, तो इन 7 सूत्रों का अवश्य दृष्टिगोचर करिएगा, अवश्य देखिएगा। विद्यावयो 5वें नंबर पर रखा है कि उस कुल में बड़े बूढ़े हैं या नहीं है। कईयों बार बुजुर्ग जो हैं हमारे घरों में नहीं होते। अगर घर में बुजुर्ग नहीं होगा, देखिए मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करूं, अगर घर में बुजुर्ग नहीं होगा तो बच्चे के अंदर संस्कार का प्राकट्य नहीं होगा। बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे अगर घर में बुजुर्ग नहीं होगा। और कईयों बार तो घर के बुजुर्ग ही बेड़ा करके कर देते हैं। लगा लगाए हाथ, ओ महाराज बड़ी स्थिति खराब है, क्या कहा जाए साहब, घर घर की कहानी। तो यहां बड़ा सुंदर भाव है कि वह जो बुजुर्ग हो वह भी विद्यावान हो, वह भी कुल की परंपरा के अंदर शीलवान हो, वह भी कुल की परंपराओं के ज्ञाता हो, वह भी कुल की परंपराओं के अनुरूप रूपवान हो, विद्यावान हो, ज्ञाता हो, शीलवान हो। और ऐसे बुजुर्ग जिनसे हमारा कुल चल रहा है, क्यों? क्योंकि उनको कुल की परंपराओं का ज्ञान है। ये ऐसे बुजुर्ग हमारे उस घर में हैं या नहीं? ये 5वें नंबर पर रखा। त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण। अब आता है पैसा, द्रविण धाम विरात्म तुल्य। द्रविण धनवान है या नहीं है? अब देखिए 6ठे नंबर पर रखा है, धनवान है या नहीं है? धन है कुल में, बोले सब कुछ है, विद्यावान भी है, कुलवान भी है, शीलवान भी है, बुजुर्ग भी है, लेकिन पैसा नहीं है। तो एक बार को छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए भाई से, छोड़ना नहीं चाहिए। इतने सारी चीजें मिल रही है, लड़के के अंदर अगर गुण होगा तो कमा ही लेगा, सारी व्यवस्था कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यहां पर कहा बोले नहीं, धनवान भी होना चाहिए। कमाता वमाता हो 50-60 हजार रुपया महीना कमाता हो, बढ़िया चकाचक, ऐसा होना चाहिए लड़का, टनाटन कमा रहा हो। तो यहाँ द्रविण धनवान, द्रविण, द्रविण का एक और बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, कौन सा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव। यहां पर उस परमात्मा को धन स्वरूप माना गया। तो यही वो धन स्वरूप परमात्मा की व्यवस्था उस कुल में है या नहीं है, यह देखना चाहिए। अर्थात धन तो है, लेकिन धन अगर परमात्मा स्वरूप नहीं है तो ऐसे कुल का त्याग कर देना चाहिए। जहां पर धन की पूजा, धन की उपयोगिता की सार्थकता होती हो, जहां पर धन परमात्मा स्वरूप में हो, अर्थात व्यक्ति उस धन का सदुपयोग करता हो, समाज के कार्यों में लगाता हो, समाज के अन्य विभिन्न स्रोतों में उनका परिपालन करता हो, उस धन की बात यहां पर पड़ी। मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यालयो द्रविण धाम विराट तुल्य। अब आती है बात धाम की। धाम मतलब जमीन जायदाद है या नहीं है? हाँ, बोले सातों चीजें हैं मेरे अंदर प्रभु। रुक्मणी कहती है सातों हैं। जमीन जायदाद की बात करो तो मेरे पिताजी से बड़ा कोई राजा है नहीं। बहुत मेरे राज में बहुत सारी भूमि, ठीक है मैं आपके समक्ष नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास में जमीन जायदाद इत्यादि बहुत है। धाम, और धाम भी कैसा? बोले जमीन जायदाद भी कैसी होनी चाहिए? बोले जमीन जायदाद भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत में जहां पर प्रभु के धाम का स्मरण बना रहे, प्रभु के धाम का स्मरण बना रहे। बड़ा सुंदर भाव है। तो इन भावों वो कहती है रुक्मणी, धीराम पतिम कुलवती नवरणीत कन्या। अब आप ही बतलाइए प्रभु, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवान कन्या होगी? वो कह रही है आप देख लो पहले अपने चारों तरफ कोई है ऐसी। फिर उसने अपनी बात को परिवर्तित किया, बड़ा सुंदर कहे, धीराम पतिम कुलवती नवरणीति कन्या। नवरणीति कन्या वो कहती है पहली, बोले ऐसी कोई गुणवान मुझ जैसी ढूंढ लो, मुझ जैसी कोई कुलवती ढूंढ लो, कोई विद्यावान ढूंढ लो, कोई रूपवती ढूंढ लो, कोई मिल जाए तो। भगवान ने कहा अच्छा, जैसी का अच्छा। बोले अरे प्रभु मेरे पूरी बात तो सुनो, कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, कहना ये चाह रही हूं कि मुझ जैसी कोई गुणवान, कुलवान, विद्यावान, रूपवान, धनवान कौन सी ऐसी कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी? आप बताओ, एकदम कितना भिन्न हो गया। जहां वो कह रही है महाराज ये बताओ मुझ जैसी है कोई, और मुझ जैसी हो, मेरे अंदर ये सब क्वालिटी है, और क्वालिटी होने के बाद में भी मैं आपका वर्णन कर रही हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ में कोई विवाह योग्य व्यक्ति है, तो वह कौन है? वो आप। काले नरसिंह नरलो मनोभिराम। इसलिए प्रभु तन में भवान खलु वृत्त पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विदेहि। हे प्रभु महावीर भाग हो। तो भगवान को कहती है प्रभु मैं आपका भाग हूं। मैं कौन हूं? आपका भाग हूं। और आप कौन हो? बोले सिंह के समान हो। हे प्रभु आप सिंह का जैसे, मैं आपका भोज्य पदार्थ, मैं भाग हूं। और जैसे सिंह का भाग अगर सियार छू लेता है, खा लेता है, तो सिंह उसको खाता नहीं है, वैसे ही प्रभु मेरा विवाह मेरे पिताजी शिशुपाल के साथ में कर रहे हैं। अब ये देखिए बड़ा सुंदर हमारा, अब इस रुक्मणी चरित्र को अगर हम और आप लोग अपने अंतःकरण में धारण करें तो विचार करिए, रुक्मणी चरित्र कहीं और घटित नहीं हो रहा, ये रुक्मणी चरित्र हमारे और आपके अंदर ही घटित हो रहा है। ये रुक्मणी चरित्र